कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुब्बारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूती की रस्सी पड़ी थी। जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इनमें क्या देखा? मैंने सब देखा, यहाँ चूड़ी फेंकते हुए, खिलौनों पर निशाने लगाते हुए, तीर से नंबर छेदते हुए। मुझे तो खिलौनों पर निशाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश पर खेल ही अच्छा है। उसने बड़े विश्वास से ये बात कही। उसकी बाड़ी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम नहीं गए? नहीं, वहाँ ना मैं जा सका क्योंकि वहाँ टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ तुम्हें लिवा चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई, आज से तुम हमारे मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या करूँगा? निशाना लगाया जाए। मैंने उसके सहमत हो करके, तो फिर चलो, कहते हुए शरबत पीने के लिए भी मैं उसे ले गया। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़ी की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाते चले। राह में भी उसने पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ, बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देखने चले आए? उसके मुख पर एक तिरस्कार सी हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा देखकर मुझ पर कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देख रहा था। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, हाँ, जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूँ और अपना पेट भी भर सकूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र ही हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो, निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जा रहा था। मैंने 12 टिकट खरीदे और उस लड़के को दे दिए। वह निशानेबाज पककर निकला। उसकी कोई गेंद खाली न थी। देखने वाले सब दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 तो 11 हो गया। मैंने मनी मन सोचा कि इतनी जल्दी आग बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर खड़ा हो गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। जूली के पास लोगों का ऊपर से नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य वनस्पति उद्यान के लाल कमलिनी से भरी एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ था। जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने बीच छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने का खादी का झोला और साफ जांघियों और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला सा रुमाल और सूत की रस्सी हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं जी, मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखाओ तुम जो दिखाना चाहते हो, भला कुछ मन ही बहल जाए। मैं चुप हो गया। श्रीमती की वाणी में वह माँ की ममता दिख रही थी जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। उसने खेल उस समय कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय कर रहे थे। भालू मनाने लगा और बिल्ली रूठने लगी। बंदर गुड़कने लगा और गुड़िया का ब्याह हुआ। लड्डू यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो रहे थे और कहीं काले।
गले में सूती डोर टुकड़े टुकड़े होकर मुड़ जाती थी और लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो और हम लोग कहीं और जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या लोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने उस पर बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला था। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, और कितना स्वार्थी है तू। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार कहकर चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय कर रही थी। अस्ताचलगामी सूर्य भी अंतिम किरण वृक्षों की पंक्तियों से विदा ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था। सचमुच वह झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? मेरी माँ है यहाँ, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतरा और झोंपड़ी में देखा। एक स्त्री चिथड़े से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटने हुए कहा। छोटे जादूगर ने उस पर कंबल डालते हुए उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय के समय से पहुंचना था। कलकत्ते में मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने का इच्छा हुई। साथ ही छोटा जादूगर भी दिख जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौटना चाहता था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप पर सड़क के किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर रंगमंच सजाए हुए था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी थी, भालू मनाने वाला था और ब्याह की तैयारी चल रही थी। पर वह सब होते हुए भी जादू कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांपता रहा था, जैसे वह खुद स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। कहा था कि खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देख लिया। वह जैसे क्षण भर के लिए, तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि तुम आज तुरंत चले आना। मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपने ही साधन होता है। उसी के अनुपार भी वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ भी अधिक कहने को मेरे पास जैसे था भी नहीं। एक अपमान का अनुभव था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनट में मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़ी में माँ 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 पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य कर